नमस्कार। आज का ये व्याख्यान दर्शन शास्त्र की छात्राओं के लिए दर्शन शास्त्र की एक शाखा नीति शास्त्र के नीति शास्त्र का प्रयोजन और नैतिकता की पूर्व मान्यताएँ शीर्षक पर आधारित है। नीति शास्त्र का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। मानकीय नीति शास्त्र, विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र और अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। और हमारा आज का टॉपिक मानकीय नीति शास्त्र से संबद्ध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीति शास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों का और इन सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। उस मूल्यांकन के लिए मापदंड निर्धारित करता है और मापदंड को प्राप्त करने के लिए आदर्श की स्थापना करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नीति शास्त्र सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र सामान्य मनुष्यों का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन करता है। नीति शास्त्र मूल्यांकन के लिए मापदंड की स्थापना करता है और नीति शास्त्र मापदंड को प्राप्त करने वाले आदर्शों की स्थापना भी करता है। नीति शास्त्र का प्रयोजन मूल्यात्मक एवं विस्तृत है। यद्यपि नीति शास्त्र का अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता है तथा भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन, धर्म और नीति शास्त्र भिन्न नहीं है। दर्शन के प्रत्यय के माध्यम से या यूं कहें कि दर्शन प्रत्यय के माध्यम से सूक्ष्म विषयों का विश्लेषण है। दर्शन के बाद धर्म उन सूक्ष्म विषयों का मिथकीय उदाहरण है और पुनः नीति शास्त्र उन आदर्शों को प्राप्त करने का आदेश देता है, मार्ग बताता है। दर्शन शास्त्र एक मूल्यात्मक विषय है, यह मानव कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार नीति शास्त्र भी दर्शन शास्त्र की एक शाखा होने के कारण एक मूल्यात्मक विषय है और मानव कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार नीति शास्त्र का मुख्य प्रयोजन मानव कल्याण है। नीति शास्त्र कला या विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विज्ञान की तरह परीक्षण एवं अनुसंधान पर आधारित है। इसके साथ ही यह कला के उद्देश्य को भी सारगर्भित करता है और रचना के प्रयोजन सत्यम शिवम सुंदरम को आत्मसात करता है। इस प्रकार हमें नीति शास्त्र का प्रयोजन स्पष्ट है। जब इसे कला या विज्ञान कहा जा रहा है तो विज्ञान का तात्पर्य यह नहीं है कि यह किसी लैबोरेटरी में किन्हीं पदार्थों का परीक्षण करता है, बल्कि यह समाज में रहने वाले मनुष्यों के व्यवहारों का परीक्षण करता है, उनके व्यवहारों से कुछ निष्कर्ष निकालता है और ये निष्कर्ष उसके मूल्यात्मक निष्कर्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में हमें आदर्श की स्थापना करनी है, समाज को आदर्शोन्मुख बनाना है। इसलिए वह उन विषयों का अनुसंधान करता है जिससे समाज को एक व्यवस्थित समाज का स्वरूप दे सके और उस व्यवस्थित समाज में मनुष्य का कल्याण हो सके। इसीलिए जब उसको कला कहा जा रहा है तो उसका तात्पर्य भी यही है कि वह रचना को सुंदर कर सके। तो रचना क्या है? मनुष्य भी छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त होता है, सुंदर-सुंदर व्यवस्थाएँ बनाने के लिए प्रयास करता है, पर बिना किसी आदर्श के वो संरचना होती नहीं है। अरस्तू कहता है ना कि स्वरूप कारण भी होना चाहिए। जब हमारे पास कोई आदर्श होता है तब हम उस दिशा में उन्मुख होते हैं और हमें समझ में आता है कि हम उस दिशा में सही जा रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं, कितना और वह आदर्श बचा है। वैसे आदर्श ऐसी चीज़ होता है कि हम जितना उसके करीब पहुँचते हैं वो उतना और दूर दिखता है। लेकिन उससे मनुष्य के व्यक्तित्व में परिष्कार बहुत होता है और मनुष्य का समाज एक व्यवस्थित समाज का आकार लेने लगता है। तो नीतिशास्त्र विज्ञान की तरह परीक्षण और अनुसंधान करता है। परीक्षण कहाँ करता है? समाज में करता है। अनुसंधान किसका करता है? मूल्यों का करता है। और किसके लिए करता है? मानव कल्याण के लिए करता है। इसी प्रकार कला भी है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य
एक सुंदर रचना, एक सुंदर समाज की रचना, एक सुंदर व्यक्तित्व की रचना करना होता है। इसीलिए वो परम उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम को आत्मसात करता है। तो नीति शास्त्र का प्रयोजन स्पष्ट है कि नीति शास्त्र का प्रयोजन मानव कल्याण है। इसके साथ ही जो दूसरा बिंदु था इस शीर्षक का, नीतिशास्त्र का प्रयोजन और नैतिकता की पूर्व मान्यताएं। तो नैतिकता की पूर्व मान्यताओं में तीन बिंदु हैं: संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। और जब हम नैतिकता की पूर्व मान्यताओं की बात कर रहे हैं तो हमें जर्मन दार्शनिक कांट की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नैतिकता की ये तीन पूर्व मान्यताएं जर्मन दार्शनिक कांट की क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में से ही उद्धृत की जाती हैं। कांट की दो रचनाओं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कांट कहता है या सिद्ध करता है कि तर्क बुद्धि के द्वारा संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तर्क बुद्धि की सीमा से ये परे हैं। किंतु वह क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में कहता है कि इन्हें तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, फिर भी ये तीनों ही मान्यताएं महत्वपूर्ण हैं और हमारी आस्था का विषय है। आस्था पर आधारित तीनों मान्यताएं नैतिकता के लिए आवश्यक हैं और नैतिकता की पूर्व मान्यताएं। तो जब हम संकल्प की स्वतंत्रता, पहला पॉइंट, नैतिकता की पूर्व मान्यताओं में पहली मान्यता जो है वो संकल्प की स्वतंत्रता की मान्यता है। मनुष्य के कर्म दो प्रकार से होते हैं, या तो मनुष्य के कर्म पुरस्कार की आशा में और दंड की भय से किए जाते हैं, और दूसरे प्रकार के कर्म मनुष्य के उसकी संकल्प की स्वतंत्रता के आधार पर किए जाते हैं। तो ऐसे कर्म जो पुरस्कार की आशा में या दंड के भय से किए जाते हैं, ये दोनों ही कर्म संकल्प की स्वतंत्रता का चुनाव नहीं करते हैं, या इनमें हम संकल्प की स्वतंत्रता नहीं देख सकते हैं। इनका परिणाम चाहे कुछ भी हो। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी ये। एक बार एक नदी में एक बच्चा डूबने लगा और भीड़ खड़ी होकर देखने लगी। उस भीड़ में से अचानक एक आदमी नदी में कूदता है और बच्चे को बचा के लेके निकलता है। जब उस इस कार्य की सराहना की जाने लगती है कि आपने तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया, एक जान बचाई आपने, तो वो आदमी नाराज हो जाता है और बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर पहले मुझे ये बताओ कि मुझे नदी में धक्का किसने दिया था। तो उसका कार्य तो बड़ा ही सफल रहा, बहुत ही सुंदर रहा, पुरस्कार देने योग्य था, लेकिन उसका मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो संकल्प की स्वतंत्रता पर आधारित नहीं था। उस व्यक्ति ने विकल्पों में से चुनाव करके बच्चे की जान बचाने का चुनाव विकल्प नहीं चुना था, बल्कि वो एक परिस्थिति में फंस करके उस चुनाव के लिए या उस कर्म को संपूर्ण करने के लिए बाध्य हो गया था। तो उसका ये कर्म कैसा कहा जाएगा? ये संकल्प की स्वतंत्रता पर आधारित कर्म नहीं कहा जाएगा। इसलिए मनुष्य के केवल उन्हीं कर्मों का मूल्यांकन किया जा सकता है जो कि मनुष्य के संकल्प की स्वतंत्रता पर आधारित हो। और संकल्प की स्वतंत्रता ही एक ऐसा बिंदु है जिस पर नैतिकता आधारित है। उस कर्म के लिए व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती जिसका चुनाव उसने नहीं किया था। अगर कोई व्यक्ति किसी आज्ञा का पालन करते हुए किसी की मदद करता है तो वो कभी भी सराहनीय कार्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो उसने किसी और की आज्ञा का पालन किया है। इसके साथ ही यदि वो किसी की आज्ञा का पालन करते हुए कोई ऐसा अनैतिक कर्म करता है जिसके लिए उसकी निंदा की जानी चाहिए, फिर भी उसकी निंदा नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र इच्छा पूर्वक किया गया कर्म नहीं था।
दूसरा पॉइंट आता है आत्मा की अमरता। आत्मा का अस्तित्व तो आवश्यक है, क्योंकि कांट कहता है कि नैतिक कर्म, चूंकि मनुष्य भावनाओं, इच्छाओं और संवेगों से प्रभावित होने वाला प्राणी है, और नैतिकता के लिए साधना करनी पड़ती है। वो कहता है शुभ संकल्प गुडविल होते हुए भी सर्वोत्तम शुभ नहीं है। शुभ संकल्प सर्वोत्तम शुभ नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें आनंद का समावेश नहीं है। आनंद का समावेश होने के लिए क्या चाहिए? जब मनुष्य के कर्तव्य कर्म उसकी स्वाभाविक इच्छा के रूप में प्रकट होने लगे, जब मनुष्य के कर्तव्य कर्म के लिए कोई भावना, कोई इच्छा उसमें बाधक ना हो, तो इस लेवल की साधना करने के लिए, इस प्रकार की साधना करने के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है, जिसके लिए वो एक जन्म में उस पद को नहीं प्राप्त कर सकता है। उसमें, उस साधना में उसको पर्याप्त समय लगता है। एक जीवन पर्याप्त नहीं है उसके लिए, उसके लिए अन्य जीवन या क्रमशः कई जीवन आवश्यक हैं। तो अगर मनुष्य के लिए क्रमशः कई जीवन आवश्यक हैं, तो मतलब है कि एक जीवन में नहीं उस साधना को पूर्ण कर सकता है वो। तो अगर एक आत्मा चल रही है, तभी तो वो आत्मा नित्य प्रतिदिन उस साधना से प्राप्त परिष्कार को अपने अंदर सजो के रखती है, और धीरे धीरे हम उस लेवल पे आ जाते हैं, उस स्तर पे आ जाते हैं जहाँ से हमको दिखाई पड़ता है कि अब हमने उस नैतिकता के उस स्तर को प्राप्त कर लिया है, जहाँ मानवीय कमजोरियाँ, मानवीय भावनाएं, मानवीय संवेग उसको प्रभावित नहीं करते हैं, और वो अपने कर्तव्य कर्म को कर्तव्य के लिए कर्तव्य की दृष्टि से करता है। तो कांट आस्था के आधार पर क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में इस तर्क के आधार पर आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं, किंतु सीडी ब्रॉड कहते हैं कि यह कांट का यह तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि अगर साधना मनुष्य एक जीवन में नहीं कंप्लीट कर सकता है, एक जीवन में पूर्ण नहीं कर सकता है, तो इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वो दो चार जीवन में भी उसको पूर्ण कर सके। तो अगर वो साधना इतनी लंबी है, या वो साधना इतनी कठिन है कि मनुष्य का एक जीवन पर्याप्त नहीं है उसके लिए, तो वो कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार सीडी ब्रॉड आत्मा की अमरता के सिद्धांत का खंडन कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ईश्वर के अस्तित्व का है, जिसे कांट ने तर्क बुद्धि के आधार पर काट दिया था, या तर्क बुद्धि के आधार पर उसको स्वीकार नहीं किया था। किंतु आस्था के आधार पर क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में कांट ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना भी उनकी बाध्यता है, क्योंकि ईश्वर को वो परम शुभ के रूप में दिखते हैं, जिसके अंदर सद्गुण भी है और परम शुभ भी है। परम शुभ और सद्गुण किस सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए ईश्वर की परिकल्पना की गई है। ये दोनों सद्गुण और आनंद का समन्वय ईश्वर में ही होता है। तो ईश्वर की सत्ता उस पूर्ण शुभ के रूप में की गई है, जो नैतिकता का लक्ष्य है। तो नैतिकता के लक्ष्य के रूप में ईश्वर को आस्था के आधार पर स्वीकार किया जाता है, और उसको देखा जाता है कि जो ईश्वर की सत्ता है वो आस्था के आधार पर ही सिद्ध हो, लेकिन नैतिकता के लिए उसकी सत्ता का होना आवश्यक है, क्योंकि नैतिकता का एक्चुअलाइजेशन, मतलब नैतिकता जहाँ जाके पूर्ण होती है और जहाँ साकार होती है, वो ईश्वर ही है। वो ईश्वर ही है जहाँ नैतिकता का प्रत्यय साकार होता है, जिसमें सद्गुण और आनंद की उपलब्धि होती है। पर सीडी ब्रॉड इसका भी खंडन करते हैं। इस प्रकार सीडी ब्रॉड जब आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्व को ठुकरा देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं,
और नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तभी भी संकल्प की स्वतंत्रता एक ऐसा बिंदु है, या एक नैतिकता की पूर्व मान्यता का एक ऐसा बिंदु है जिसे जो अकाट्य है। तो मनुष्य के किसी भी कर्म का अगर नैतिक मूल्यांकन किया जा सकता है, तो वो मनुष्य का वही कर्म है जो संकल्प की स्वतंत्रता पर आधारित होगा, जिसे विकल्पों में से मनुष्य खुद स्वतंत्रता पूर्वक वर्ण करता है अपने लिए। वो संकल्प की स्वतंत्रता ही नैतिकता की पूर्व मान्यता है। थैंक यू एवरीवन।